हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ईवीएस एनसीईआरटी की जो एमसीक्यू सीरीज है उसकी क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस हमारी एमसीक्यू की हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हमारी थ्योरी की हो चुकी हैं। आप इन क्लासेस को देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लासेस हैं, तो नॉर्मल सी बात है, सिर्फ सीटेट नहीं, साथ में आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये क्लासेस आपको 100% फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है और आप विद्यालय वाई पर जाते हैं। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले आप उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, इस लाइन को आप पक्का याद रखना, आपके विद्यालय के सापेक्ष पूछा है, ठीक है। आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्या होगी। देखिए, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है आप डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने ये डायरेक्शन बना ली, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, आपका ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट करता है चलना, घर आपका एक्स पर है, मैंने आपको बताया है सेंटर पॉइंट को आप आपका स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, ठीक है। तो यहाँ से वो जा रहा है उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, तो आपका नॉर्थ किधर है, उत्तर दिशा किधर है, इस साइड, नॉर्मल सी बात है। तो आप 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गए, मान लिया आपने 3 किलोमीटर हो गया यहाँ पर। फिर आप पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ से आप गए कहाँ पे, पूर्व दिशा में, ये आपका ईस्ट है, पूर्व दिशा है। यहाँ पे गए आप 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा है आपके विद्यालय के सापेक्ष, यानी कि आप वाई पर पहुंच चुके हैं, ये आपका विद्यालय है, इसके सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो वो होती है आपकी ये होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि इधर से आप ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, लंबा रास्ता पड़ेगा। तो आपका जो शॉर्टेस्ट होगा ना वो आपका ये होगा। और अगर आप अच्छे से देखेंगे, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको पता होना चाहिए 3, 4 और 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 आएगा। और अगर ऐसे आपको याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपके बेस का स्क्वायर, उसके बाद आपके क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका कंप्लीट अंडर रूट। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 ही आना है, ठीक है। तो पूछा क्या था, वाई के सापेक्ष, यानी कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दूरी और दिशा। तो दूरी तो आपको पता चल गई भाई कितनी है, 5 है। अब दिशा और बताइए, तो मैंने आपको बताया है जहां से दिशा देखनी होती है ना, वहां पे आप फिर से डायरेक्शन बना लीजिए। तो आप डायरेक्शन अगर बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये दिशा आपकी कौन सी हो गई, नॉर्मल सी बात है, ये साउथ है और इधर क्या होगा आपका वेस्ट होगा, यानी कि साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण और आपका पश्चिम। तो देखिए कहां पर है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। समझ गए होंगे आप आराम से। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका स्थान और भोजन के बारे में दे रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप देखना घूम फिर के वही क्वेश्चन बार बार आने हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी है, लिमिटेड है, और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे आपके 100 नहीं 200%। आप इस चीज को याद रखना। देखिए गोवा के बारे में मैंने आपको बताया था। गोवा में क्या खाया जाता है, आपकी नारियल में बनी हुई समुद्री मछली, यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपका नंबर 4। कश्मीर में मैंने आपको क्या बताया था, कश्मीर में खाते हैं हम सरसों के तेल में बनी मछली। आपको याद होनी चाहिए ये चीज, और मैं साथ के साथ याद भी करवा रहा हूं। देखिए आप, केरल में क्या खाया जाता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, और टैपियोका को हम क्या बोलते हैं, कसावा भी बोलते हैं। मैंने ये चीज भी आपको बताई थी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कप्पा भी बोल देते हैं, ठीक है, कप्पा। और हांगकांग में आपको अच्छे से याद होगा, पका हुआ सांप, यानी कि ए का क्या हो गया आपका 4। अब मिला लीजिए आप, ए का क्या होगा आपका 4 होगा, उसके बाद बी है, बी का क्या होगा 5। देखिए आप, ए का 4 और बी का 5 मिल गए ना, बाकी किसी में बी नहीं है 5 नंबर पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे मिलाना चाहते हैं तो फिर मिला लीजिए, सी का क्या होगा 3 होगा और डी का क्या होगा 2 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। देखिए मैंने फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, जो भी मैं थ्योरी करवाता हूं ना, जो भी एमसीक्यू करवाता हूं ना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज आती है ना तो मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा।
तो मैंने फिर से यहाँ पर देखिए लिख दिया है उस चीज़ को सेम। अगर लिचेन ने क्या कहा था, अगर मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है, तो सांप को क्या बोलते हैं वो लोग, लिंग हु फेन, यानी कि सांप से बनी हुई डिश है ये, खाने की चीज़ है ये, ठीक है। और सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध कश्मीर से है, नारियल के तेल में गोवा से है, और नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा या टेपियोका का संबंध कहाँ से, आपके केरल से, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका से लेके आए थे। चलिए आगे देखते हैं। आपको याद रखना है, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, या फिर हरी मिर्च हो गई, ये आई थी आपकी दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। भिंडी कहाँ से आई है, आपकी अफ्रीका से आई है। गोभी या मटर के बारे में पूछा जाता है तो ये आया है आपका यूरोप से, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखना। बाकी अब जब हम आगे थ्योरी की क्लासेस करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको 100% वहाँ मिलेंगी। मैं कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप आराम से वीडियो देखिए, ठीक है। आपका समय पर सिलेबस खत्म होगा और अच्छे से आपका रिविजन भी होगा, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करेंगे। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य, मैंने आपको बताया है डेली एक मैप की प्रैक्टिस कीजिए आप, आपके मैप माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात आपका कहाँ पे है, ये है भाई आपका गुजरात, ठीक है। ये क्या है आपका, राजस्थान है। इधर क्या है आपका, ये एमपी है। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर क्या है, कर्नाटक है। ये क्या है आपका, गोवा है, ठीक है। और इस साइड नीचे आएंगे तो ये क्या है आपका, केरल है। और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। ये क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, तेलंगाना है। ये क्या है आपका, उड़ीसा है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे आपका झारखंड है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। और ये आपका बांग्लादेश यानी कि देश है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। इससे ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे उत्तराखंड, और यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर, और आपका लेह और लद्दाख यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कंप्लीट बता दिए हैं। ये आपका क्या है, सिक्किम है। ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपके माइंड में अगर मैप अच्छे से याद है ना तो आपके लिए हर क्वेश्चन ज्योग्राफी का इजी हो जाएगा। तो आप गुजरात का पूछा है इन्होंने, देखिए यहाँ पे गुजरात है तो साथ में क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, देख सकते हैं आप। आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी था ना ये। तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपको ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूँ, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप इस चीज़ को याद रखना, बार बार वही चीज़ें रिपीट होनी है। तो आपको पता होगा इसका आंसर। आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। देखिए आगे। अब आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। देखिए कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, कौन सा पक्षी था, मैना। और जो पक्षी जो गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है वो क्या था, आपका उल्लू, ठीक है। और चूहे में देखने की जो क्षमता होती है ना वो कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं होती है ना वो बहुत ही तीव्र होती हैं। किसके अंदर, चूहों के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जैसे कि जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे वही वस्तु 8 मीटर दूरी से देख लेता है वो। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर आएगा हमारा बाज, चील और गिद्ध। नॉर्मल सी बात है भाई, कौवा नहीं देख सकता, कबूतर भी नहीं देख सकता, यहाँ पे भी कौवा है नहीं होगा, बुलबुल भी नहीं देख पाती, कबूतर, तोता भी नहीं देख पाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बाज, चील और गिद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी, तो देखिए 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे, इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है ना वहां पर आया था भूकंप। और जो भूकंप की जो स्पीड थी ना वो 9.1 की स्पीड थी। तो 9.1 का जो भूकंप आया था उसकी वजह से सुनामी पैदा हुई थी, ठीक है ना, और जिसने काफी नुकसान किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 4 यानी कि 2004 में। आगे चलते हैं। स्लोथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है, तो देखते हैं हम। स्लोथ लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। ये आपका गलत है, क्योंकि 20 घंटे नहीं सोता, वो सोता है 17 घंटे, ठीक है, लगभग 17 घंटे सोता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए,
स्लोथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, स्लोथ की जो आयु है वो लगभग 20 वर्ष होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 20 वर्ष नहीं होती, उसकी आयु होती है औसतन 40 वर्ष। आगे पढ़ते हैं, और इतने समय में यह केवल 2 वृक्षों पर ही जाते हैं, ये भी आपका गलत है, ये लगभग 8 वृक्षों पर जाते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी, यानी कि केवल बी। आगे चलते हैं, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इस टाइम इन्होंने क्या किया, इस कंप्लीट क्वेश्चन को ऑप्शन में कन्वर्ट करके फिर से क्वेश्चन बना दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर नंबर डी, यानी कि स्लोथ। ठीक है, तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होने हैं बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नगर कोइल के लिए 12 अक्टूबर 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 यानी कि रात को 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात 14 अक्टूबर 2021 को रात को 10:30 बजे ही कहाँ पर पहुंची, नगर कोइल पहुंची। ठीक है, यदि गांधीधाम और नगर कोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 2592 किलोमीटर है, तो इस ट्रेन की औसत चाल बताइए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड निकालनी हमें, क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन देखिए यहां पर पूछा गया है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में पूछा है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका किलोमीटर में दे रखा है। पर नॉर्मल सी बात है, हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे और क्या करेंगे। देखिए आप, डिस्टेंस क्या होगा आपका 2592 किलोमीटर, तो हमें निकालनी क्या है, स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस को आप पुट कीजिए, 2592 अपॉन में टाइम हमारे पास कितना है, देखिए टाइम आप ऊपर अगर देखेंगे तो 12 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे चला था और 14 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे पहुंच गया, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए आपके 48 आवर हो गए, यानी कि टोटल 2 दिन हो गए। तो यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, 48 आवर आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1000 से आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये आपका किसके अंदर है, घंटे के अंदर है। आप इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो, तो यानी कि 60 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर 60 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरा तरीका है 2592 अपॉन में 48, इतना तो पता है आपको। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इस तरीके से सोल्व करोगे तब भी आपका क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा राजस्थान के अंदर। इसका जो कंप्लीट नाम है ना वो है केवलादेव घाना, केवलादेव घाना। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका भरतपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट स्टेट का नाम दे दिया। ठीक है ना, तो घाना नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर। इसका कंप्लीट नाम क्या है, केवलादेव घाना। आगे देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राजस्थान के अंदर टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, केवलादेव घाना, सरिस्का, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ पर है आपके, राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी या गंगोत्री या फिर गोविंद पशु विहार, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर पड़ते हैं, उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। और ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, आगे चलते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि आपका क्या हो गया, असम हो गया, में रहने वाले ग्रामीणों यानी कि लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, थ्योरी के अंदर ये चीजें आ चुकी हैं, जब मैं आपको बता रहा था ना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं करेक्टर का नाम तक बता रहा था। ठीक है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले। ठीक है, ये बांस के आपके बैम्बू दिख रहे होंगे, तो ये है आपके बैम्बू। ठीक है, और ढाल वाली छतें, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी डायरेक्ट नीचे ही आ जाए। ठीक है ना, तो इसलिए ढाल वाली छत बनाई जाती हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन लीजिए जो मैंने थ्योरी करवाई थी। तो ये देखिए आप, मैंने बताया था ना घर के बारे में, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ की बात थी, आपके असम की। और जहाँ पर बारिश कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बात आपके कहाँ की थी,
राजस्थान के बारे में थी। आप दोबारा इनको देख सकते हैं, मैं साथ में इसलिए ही रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि घूम फिर कर यही क्वेश्चन आने हैं। आगे देखते हैं, हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और साथ में क्या पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है। और यहाँ पर जो मकान है ना, किसके बने होते हैं, पत्थर और लकड़ी के। याद रखना ये चीजें ऐसे ही पूछी जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, मनाली हिमाचल प्रदेश में। और जहां पर बात की जाए, अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, जब ये चीजें आए तो वो होगा आपका दिल्ली और या फिर आपके बड़े शहर। ठीक है, आगे देखते हैं। घटपर्णी पादप को जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, तो इस राज्य का नाम बताइए। तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन हमारा पीछे आ चुका है, मैंने डिटेल से करवाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आंसर नंबर ए, यानी कि मेघालय के अंदर। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, घटपर्णी जिसको नेफेथिन्स बोला जाता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंडोनेशिया में भी मिलेगा। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, इसलिए ये दूसरे पौधों से आवश्यक तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और देखिए इसके अलावा मैंने घटपर्णी के अलावा कुछ और भी आपको प्लांट्स बताए थे जो क्या होते हैं, चीज़ों को खाते हैं, जैसे ड्रोसेरा हो गया, जिसको हम सनड्यूस भी बोलते हैं, डायोनिया हो गया, सेरोसेनिया हो गया, या फिर यूट्रिकुलेरिया हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया है। आगे देखते हैं। 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती की जो एज है वो 12 वर्ष बता रखी है। ये क्या है, महिला है, और इसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो HB की मात्रा है ना, वो कितनी दी गई है, 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्राम पर डेसीलीटर, DL डेसीलीटर। ठीक है, और जो नमन है उसकी आयु कितनी है, इनकी आयु भी 12 वर्ष है, और ये क्या है, ये पुरुष है, और इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आपका 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो देखिए, उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि दोनों के अंदर ही किसकी कमी है, रक्त की कमी है। दोनों को ही क्या है, एनीमिया है। मैंने बताया था आपको, एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब इंसान के अंदर रक्त की, खून की क्या हो, ब्लड की क्या हो, कमी हो। ठीक है, तो देखिए आगे, जो एक मेल होता है ना, उसके अंदर जो एवरेज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, या फिर अगर इसको हम लीटर में चेंज करते हैं तो 138 से 172 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और जो फीमेल है उसमें कितना होना चाहिए, 12.1 से 15.1 ग्राम डेसीलीटर, या फिर 121 से 151 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। इसलिए दोनों के अंदर ही क्या है, खून की कमी है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। अल ब्रूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो अल ब्रूनी था ना, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 983 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले तो आप ये याद रखना, और सेकंड आपको याद रखना है ये आया था उज्बेकिस्तान से, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था, उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। और ये जब इंडिया के अंदर आया ना, तो जो चीज़ें उज्बेकिस्तान में नहीं थी ना, तो इसने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा है। तो देखिए आपका फर्स्ट है, अल ब्रूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। हाँ भाई, करेक्ट है। आगे देखिए, उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत ही क्या थी, भिन्न थी। यही चीज़ मैंने आपको बताई ना, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, यानी इसने तालाब के बारे में लिखा है। तो ये चीज़ भी आपकी सही है। आगे देखिए, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झाँका, देखना याद रखना आप, मच्छर के पेट में झाँका और यह सिद्ध किया कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया फैलाते हैं मच्छर। और कौन सा मच्छर फैलाता है मलेरिया, मादा एनाफ्लीज। ठीक है, याद रखना आप इस चीज को, मादा एनाफ्लीज, इससे होता है आपको मलेरिया। ठीक है, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, याद रखना 1902 के अंदर मिला था। और इन्होंने ये चीज सिद्ध कब की थी, 1897 के अंदर की थी, ये भी आप याद रखना। तो इनका नाम था रोनाल्ड रोस। ठीक है, तो देखते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रोनाल्ड रोस, इनका जन्म हुआ था 13 मई 1857 को और मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1932 को। एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, इनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के जो कुमाऊं है ना, कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके अल्मोड़ा जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना।
यानी कि ये कहाँ के थे, भारत के थे, ठीक है। लेकिन इनकी जो स्टडी है वो स्टार्टिंग से ही कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए कब मिला था नोबेल पुरस्कार, 1902 में, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इन्होंने कब सिद्ध किया था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है, ये चीज़ की थी 1897 के अंदर प्रूव, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को ऑन करते ही आप सबसे पहले लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।